7 मई से लेकर के और आज 10 मई तक जो भारत की तरफ से जवाबी हमला पाकिस्तान पर लगातार किया जा रहा था, ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा था, भारत की सेना को लगातार सफलता मिल रही थी, क्या ऐसे में जो सीज फायर हुआ है वो सही फैसला है, या आपको लगता है कि इसको अभी बरकरार रखा जाना चाहिए था? अभी पाकिस्तान पर और ताबड़तोड़ कार्रवाई करने की जरूरत थी, अभी पाकिस्तान में और आतंकी के ठिकानों को ध्वस्त करने की जरूरत थी, पाकिस्तान को और घुटने पर लाने की जरूरत थी। यह आपको लगता है कि सही फैसला है? आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जनता जनार्दन से बढ़कर के कुछ नहीं है। बहरहाल खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वो ट्वीट करते हैं, और एग्जैक्ट उनकी ट्वीट में क्या पूरी भाषा थी वो आगे आपको बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के सेना प्रमुखों से, संबंधित व्यक्तियों से बात हो गई है और अब दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हैं। मतलब भारत की सरकार, भारत की तरफ से इस बात का ऐलान पहले नहीं हुआ, अमेरिका ने इस बात का ऐलान किया। और ये एक एक चीज बहुत मायने रखती है। जब युद्ध में थे तो हम थे, या जंग में थे तो हम थे, या जंग जैसे, युद्ध जैसे जो हालात थे उसमें हम थे, पाकिस्तान नहीं था, उसमें अमेरिका नहीं था। और अमेरिका का उस वक्त में बयान आ रहा था, डोनाल्ड ट्रंप का उस वक्त में बयान आ रहा था कि मेरे दोनों अच्छे मित्र हैं, ये दोनों आपस में सुलझा लेंगे, इनका तो 1015 साल से लगातार इसी तरह से तनाव वाला रिश्ता बना रहा है, ये लोग आपस में कर लेंगे। उस वक्त में अमेरिका ने ये कह दिया था। लेकिन जब बात सीज फायर की हुई, जब बात यहीं पर ऐसे के ऐसे स्थिति को रोक दिया जाए, जब बात यह हुई, तब अमेरिका की तरफ से बयान आता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, आप जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए एक बार तस्वीर। विक्रम मिस्री जो लगातार सामने आ रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके साथ में कर्नल सोफिया होती थी और उसके साथ साथ व्योमिका सिंह होती थी। आज कोई नहीं था उनके साथ में और वो अकेले आए। अकेले आकर के महज 1 मिनट में इस बात को कहकर के कि भारत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से थल सेना, वायु सेना, जल सेना, कहीं पर भी अब सीज फायर नहीं होगा। आज शाम 5 बजे से कहीं पर भी अब गोलीबारी नहीं की जाएगी, सीज फायर हो जाएगा। और आज शाम 5 बजे से जो जैसे हालात हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, रोक दिया। अब सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये ट्वीट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले ट्वीट कर चुके थे और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि रात में यूएस की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह से हमला रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों की कॉमन सेंस को, समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। अब डोनाल्ड ट्रंप इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि मेरी मध्यस्थता में, अमेरिका की मध्यस्थता में, अमेरिका ने एक तरीके से बिचौलिए का रोल अदा किया। उनकी मध्यस्थता के अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों तैयार हो गए थे बीती रात को, यानी जो रात बीत गई है उसी रात ये फैसला हो गया था। और आज जो है वो भारतीय सेना की तरफ से जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों को, हमारे अस्पतालों को जम्मू के अंदर निशाना बनाया। पाकिस्तान हमारे स्कूल, हमारे अस्पताल, वहां तक हमला कर रहा था और ये ऐसे में सीज फायर होना। और इसके बाद में मैं ये भी बता दूं आपको कि पाकिस्तान की तरफ से भी सीज फायर की पुष्टि की जा चुकी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है। अगर आप पाकिस्तान के विदेश मंत्री के शब्दों पर गौर करेंगे तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री के शब्द बैकफुट पर अपने आप को जाते हुए नहीं दिखा रहे, हार मानते हुए उनके शब्द नहीं दिखा रहे हैं। अब इस फैसले को किस तरीके से लिखा जाएगा, इस फैसले को किस तरीके से देखा जाएगा, किस तरीके से इसको तोला जाएगा, अभी देखना बाकी है। और इस वक्त में जब पूरा देश एक तरीके से कह रहा था कि इस बार कुछ न कुछ आर पार हो ही जाए,
राहुल गांधी कह रहे थे कि कुछ भी आलतू फालतू नहीं होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए। कुछ ऐसा सबक पाकिस्तान को सिखाया जाना चाहिए कि पाकिस्तान फिर कभी ऐसी हिम्मत ना करे, कभी ऐसी हिमाकत ना करे, कभी ऐसा दुस्साहस ना करे। असदुद्दीन ओवैसी बढ़ चढ़ करके पाकिस्तान की छाती पर चढ़े हुए थे। लगातार एक के बाद एक ओवैसी के बयान आ रहे थे। देश में एक भी नेता ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो इस समय पर सरकार या सेना से अलग था, और उसके बावजूद अब ये युद्ध विराम हुआ है। इसको किस तरीके से देखा जाए, युद्ध विराम भी कायदे से इसको नहीं कहा जाना चाहिए, संघर्ष विराम, क्योंकि युद्ध की तो शुरुआत ही नहीं हुई थी। संघर्ष विराम जो हुआ है, देखिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं है। कहा जाता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं, जंग तो अपने आप में एक बड़ा मसला है। जंग होनी भी नहीं चाहिए, जंग में खून खराबा ही होता है, लोग मारे ही जाते हैं। और जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा जंग में किसी और के नहीं, हमारे और आपके परिवारों के चिराग बुझते हैं। गांवों के लोग, वो फौज पुलिस में हैं, उन्हीं को सबसे पहले अपनी छाती आगे करनी पड़ती है, उन्हीं की छाती पर गोली आती है, उन्हीं के बच्चे तिरंगे में लिपट करके आते हैं, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। मैंने खूब अच्छे से देखा है, मैं उसी परिवेश से आया हूं, मैं बखूबी इस बात को समझता हूं शहादत का मतलब क्या है, और शहादत के बाद परिवार का क्या होता है, और शहादत किस लिए दी जाती है, और शहादत के लिए फौजी कितना तैयार होता है। मैं इन सारी चीज़ों को समझता हूं। लेकिन फिर भी इस वक्त में देश के अंदर एक सेंटिमेंट था कि बार बार पाकिस्तान जो भारत को एक नासूर की तरह से काट रहा है, उसका कुछ इलाज कर दिया जाए, कॉन्क्रीट इलाज कर दिया जाए। एक कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, उस कीमत चुकाने के लिए भी पूरा देश तैयार था। पूरा देश आज भी तैयार है और हमेशा तैयार रहेगा। लेकिन अभी बहुत शुरुआत है ये कहना, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सरकार अपना पक्ष सामने रखेगी कि क्या हुआ है। हालांकि न्यूज चैनलों पे चलने लगा है, मोदी जी की फोटो आ गई है न्यूज चैनल पर, और न्यूज चैनल पर अंजना ओम कश्यप या और बाकी जितने भी आप चेहरे देखेंगे, सब एक लिस्ट लेकर के चल रहे हैं कि हमने ये 10-12 आतंकी हैं वो मार दिए हैं। अब क्या जो ये इतना बड़ा संघर्ष हुआ, इसका मकसद 10-12 बड़े आतंकी मारना था? बड़ी बड़ी लिस्ट जो है वो बताई जा रही कि फलां आतंकी फलां हमले में शामिल था, कंधार हमले में शामिल था, मुंबई के ताज हमले में शामिल था। इस तरह की बातें बताई जा रही है। क्या मौलाना मसूद अजहर, उनको वापस मांगा जाना चाहिए था? क्या और बाकी जितने भी इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान में ही है, क्या उनको भारत को मांगना नहीं चाहिए था? क्या भारत सरकार को यह कहना नहीं चाहिए था कि आप इन आतंकियों को हमें सौंपिए? ये बहुत सारी बातें हैं और ये बातें एक एक करके निकल करके सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से युद्ध विराम हुआ है, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस सीज फायर के मतलब क्या है, और इस सीज फायर में, इस संघर्ष में कौन जीता? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान जो लगातार घुटने पर था, पाकिस्तान जिसकी स्थिति बहुत खराब थी, बदतर थी, तो कौन जीता?